यदि आपको गणित कुछ नहीं आती है ना, तो बिना कुछ जाने गणित के 2 नंबरिया और 5 नंबरिया प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप 2 नंबरिया प्रश्न यानी गणित का जो 2 नंबरिया प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। आप देखिए, कई बार बहुत सारे बच्चे को देखा जाता है कि गणित समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और गणित यदि आपका मेन है तो उसमें पास होना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो गणित में कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो उसके 2 नंबरिया और 5 नंबरिया प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत हद तक अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप 2 नंबरिया और 5 नंबरिया जो प्रश्न देता है उसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको गणित में ये प्रश्न दिया है, 2 अंक वाला मान लीजिए प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न दिया है कि हल करें tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई/4, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, गणित में कुछ नहीं पता है, फिर भी क्लास 12 वाले बच्चे उनके सारे 2 नंबरिया और 5 नंबरिया प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि गणित का एग्जाम है। तो कैसे गणित के प्रश्नों को हल करना है ताकि आप फेल ना हो पाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, अगर 2 नंबरिया प्रश्न है तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रश्न दिया है ना उसी में कुछ इधर उधर परिवर्तन करके बराबर का सिंबल लगा के, अगर 2 नंबरिया है तो 3 से 4 लाइन उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। उसको आगे बढ़ाना है और अंत में कुछ आंसर लिख देना है। मेरे कहने का मतलब हो गया कि सुंदर राइटिंग के साथ आपको मैथ के प्रश्नों को हल करना है। मान लीजिए हमें ये प्रश्न नहीं आता है तो हम इसको क्या करेंगे, वैसे जैसे दिया वैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, या का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अगर बीच में बराबर होता है शुरुआत में या लगाना पड़ता है, इसी को उतारेंगे थोड़ा सा परिवर्तन करके tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई/4, ठीक है ना। फिर यह लगाएंगे, इसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे, 2 गो tan दिया तो 1 tan कर देंगे, ठीक है। आई यहाँ पर 2x और 3x को क्या करना है, जोड़ देना है। एक बार उसी को जोड़ दीजिए, एक बार उसी को क्या करना है, गुना कर देना है, अब बराबर पाई/4, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ भी करके इसको 2-3 स्टेप चाहेंगे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाले को क्या करिए, जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, कम से कम जोड़ घटाओ गुना भाग तो आपको आना चाहिए। इसको एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, tan इनवर्स 2-3 कितना 5x, यहाँ पर 2-3 6x स्क्वायर बराबर पाई/4, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। इतना भी करेंगे तो अगर 2 नंबरिया तो 1 नंबर एग्जामिनर तो उसका बाप देगा, देखिएगा। मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब है, यदि गणित आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप 2 नंबरिया और प्रश्न 2 नंबरिया प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को क्या करना है, थोड़ा सा उसमें एने ओने परिवर्तन करके बदलाव करके क्या करना है, आपको 2-3-4 लाइन स्टेप उसको आगे बढ़ाना है और छोड़ देना है। वहां से आपको क्या हो जाएगा, 1 नंबर, अगर 2 नंबर का तो 1 नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। बस मेरे कहने का ये मतलब है कि 2 नंबरिया प्रश्न और वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना है, क्रिया उरिया करके अपने से 2-4-5 स्टेप उसको आगे बढ़ा देना है। अंत में चाहेंगे तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते। मान लीजिए यहाँ पर एक्स का मान निकालना तो एक्स बराबर डायरेक्ट आप लिख दीजिए पाई/4, ठीक है ना। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर गलत आंसर भी होगा ना तो आपको यहाँ पर क्या करेगा, वो 1 नंबर दे देगा वो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब 3-4 स्टेप आपको क्या करना, अपने से आगे बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देकर समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको एक दूसरा प्रश्न दिया है समाकलन का, इंटीग्रेशन का, ठीक है। देखो, हम लोग को सब चीज़ पता, हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि यदि आप नहीं पढ़े हैं, गणित कुछ नहीं आता, गणित का एक भी प्रश्न आप नहीं बना पाते हैं, तो कैसे वहाँ पर 2 नंबरिया 5 नंबरिया प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ये भी 2 नंबरिया प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न को क्या करेंगे, इसी प्रश्न को मात्र 2-3-4 बार आगे बढ़ा देना, ठीक है ना, इधर उधर परिवर्तन करके। मान लीजिए हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे और इस प्रश्न को एक बार उठा देंगे, x dx अब बटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। फिर बराबर लिखेंगे, अब बराबर लिख के इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। मान लीजिए नीचे वाला दिया तो नीचे वाले का फैक्टर कर सकते हैं हम, ठीक है ना। नीचे वाले का कुछ दिमाग लगा के क्या करना है, इस क्रिया को आगे बढ़ाना है, x dx और नीचे वाले का क्या करिए आप गुणनखंड कर सकते हैं, 3x दिया, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 2x माइनस एगो x आप प्लस 2, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ करना है कि स्टेप जो है ना 4-5 स्टेप यानी 4 से 5 लाइन आगे बढ़ सके, बस 4 से 5 लाइन आगे बढ़ेगा, उतना पर भी छोड़ देंगे तो 1 नंबर किसी का बाप नहीं रुकेगा, आसानी से मिल जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि यदि आप मैथ के 2 नंबरिया प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 से 4 स्टेप उसको आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा, आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबरिया प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका 5 अंक वाला प्रश्न है। ये जो प्रश्न बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कितने अंक वाला प्रश्न है, मान लीजिए आपका कितना 5 अंक वाला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई अब बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा dx। अब ये 5 नंबरिया और ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा था, कैसे 5 नंबरिया, जैसे 2 नंबरिया मैंने आपको तरीका बता दिया कि 2 नंबरिया प्रश्नों को हल करने का। यदि ये नहीं आता आपको तो उसमें क्या करना था, उसमें आपको ये करना था कि 3 से 4 स्टेप उसको आगे बढ़ा के छोड़ देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसी में इधर उधर करके। लेकिन 5 नंबरिया हमको 3-4 स्टेप नहीं, कम से कम 7 से 8 स्टेप आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। 5 नंबरिया को यदि नहीं आता है तो फिर भी क्या करेंगे, इधर उधर इसमें परिवर्तन करेंगे। एक बार इसी प्रश्न को आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स y घटाओ x इंटू में डी वाई आप बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा dx, ठीक है। और परिवर्तन ये कर सकते हैं
कि जो dy है, dy को dx के बटा में कर सकते हैं, चाहे dx को dy के बटा में कर सकते हैं, ठीक है ना। dy है dx इधर गुना में, dx को इधर बटा में ला देंगे, ठीक है। इधर बच क्या गया 1 + y², क्योंकि dx गुना में था बटा में ला दिए। यहाँ पर देखिए जो ये आपका गुना में है dy के, तो गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा tan इनवर्स y घटा x। फिर चाहेंगे तो इसको आगे एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, है dx को खाली इधर ला सकते हैं, चाहे dy को ला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब हो गया कि आपको ऐसे यानी इसी में जो प्रश्न दिया उसी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके 7 से 8 लाइन आगे बढ़ाना है। आंसर नहीं भी आएगा तो आप उतना पर भी छोड़ दीजिएगा, वहीं से आपको नंबर, अगर 5 नंबरिया ये प्रश्न है तो आसानी से आपका 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, मुझसे गारंटी आप ले लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबरिया प्रश्नों को हल करते समय क्या करना, जो प्रश्न दिया उसी को 3-4 स्टेप उसी में इन्होंने परिवर्तन करके कम से कम 5 नंबरिया में 7 से 8 स्टेप उसको आगे बढ़ा दीजिएगा, आपको वहाँ से नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 2 नंबरिया में मात्र आपको 3 से 4 स्टेप क्या करना, क्रिया को आगे बढ़ाना है, कुछ इधर उधर परिवर्तन करना है उसी में। तो इस तरह से आप 2 नंबरिया और 5 नंबरिया के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर देंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप मैथ में फेल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये तरीका कारगर सिद्ध हुआ होगा, कैसे 2 नंबरिया प्रश्नों को बिना पढ़े हल करना था और कैसे 5 नंबरिया हल करना था। यदि आपको लगे ना कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी चीज़ कुछ भी सीखने को मिला है तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा।